Hello all, welcome to the channel. So in the last lecture we are discussing about functions and the standard domain and range of some functions, right? So we have defined the functions and see what is meant by the graph and domain and range of the function, and we are going to discuss about some standard functions and their domain and range. So let us start. So this is function is sec x, then is domain. देखो sec x का डोमेन क्या होगा? तो देखो sec x की प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो होती है 2n+1 π/2, 2n+1 π/2, राइट. सो आर में से इसको माइनस करेंगे तो इसका डोमेन आएगा. और जहाँ तक अगर मैं रेंज की बात करूँ तो देखो sec x का रेंज वो होती है -∞ से लगाकर -1, मतलब ज़ीरो नहीं आता है देखो इसके अंदर, है ना, यूनियन 1 to इन्फिनिटी, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं cosec x की. तो देखो cosec x sin x का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, राइट. तो जो sin x में था cosec x में क्या होगा, r माइनस जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है n की n पाई, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू i इंटीजर. और इसका भी जो रेंज होगी ना बच्चों वो सेम है cosec x होगी, मतलब यूनियन 1 to इन्फिनिटी, राइट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज साइन इनवर्स एक्स. अब देखो अपन आ गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, राइट. तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगेन जो रेंज होता है साइन एक्स का वो इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाता है, राइट. सो दिस इज डोमेन एंड रेंज इज व्हाट इज अ डोमेन, राइट, -π/2 से π/2, राइट. दिस इज द डोमेन, सॉरी रेंज. सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स, देखो कॉस इनवर्स एक्स के केस में क्या होता है, अगेन जो डोमेन है, जो रेंज है कॉस एक्स का वो इसका डोमेन है. पर जो रेंज है बच्चों, जो रेंज है वो होगी 0 से पाई. क्यों? क्योंकि देखो कॉस इनवर्स एक्स, राइट, अगर मैं इसके ग्राफ को गौर से देखूं, देखो कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे चलता है, राइट. और कॉस इनवर्स ऐसा ग्राफ कैसे चलेगा, राइट. तो मैक्सिमम पॉइंट क्या हुआ 0, मिनिमम पॉइंट 0, और मैक्सिमम पॉइंट क्या हुआ π/2 पाई, राइट. अब देखो सिमिलरली tan इनवर्स एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो जो डोमेन होगा वो क्या होगा, जो उसकी tan एक्स की जो रेंज थी, मतलब -∞ से इन्फिनिटी, राइट. और जो डोमेन होगा वो अगेन सेम एज साइन इनवर्स एक्स, -π/2 से π/2. ओपन चीज़ ध्यान रखना, ओपन इंटरवल, राइट, बिकॉज π/2 पे तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, राइट. इस वजह से अब बात कर लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स की. ये डोमेन और ये रेंज. तो देखो कॉट इनवर्स एक्स के केस में भी जो कॉट एक्स का होगा वही उसका डोमेन होगा, जो उसकी रेंज होगी. और इसके केस में इसका रेंज 0 से पाई, ओपन इंटरवल, क्लोज थी कॉस इनवर्स के केस में, राइट. सेक इनवर्स एक्स, देखो सेक इनवर्स एक्स के केस में जो सेक एक्स था, जो उसका डोमेन था, रेंज थी, वो इसका डोमेन होगा, मतलब -∞ से 1 यूनियन
1 टू इन्फिनिटी, राइट। और जो रेंज होगी ना बच्चों, वो देखो क्या होगी, 0 से पाई क्लोज्ड एस्केप्ड पाई बाय 2, राइट। अब लास्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं, जो कि कॉसेक इनवर्स एक्स। तो देखो कॉसेक एक्स का जो रेंज थी, अगेन वही सेम थी सेक इनवर्स जैसी, तो वही इसका डोमेन हो जाएगा, राइट। राइट, इसका डोमेन, और इसकी रेंज अगेन होगी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज्ड, राइट। एस्केप्ड 0, क्यों? क्योंकि 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। सिमिलरली सेक के केस में पाई बाय 2 पे फंक्शन 0 हो जाता है, राइट। इस वजह से जो है उनको एक्सक्लूड करा है। ओके, अब ज़रा नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। ओके, सो देखो डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए अपने पास कुछ फॉर्मूलेज हैं। वी हैव following formulas for domain of function। देखो अगर कोई मुझे बोले कि f प्लस माइनस जी का डोमेन अगर मैं लूँ, तो मैं उसको लिख सकता हूँ डोमेन ऑफ f यूनियन डोमेन ऑफ g, राइट। सिमिलरली अगर मैं डोमेन ऑफ एफ जी लूँ, तो मैं उसको लिख सकता हूँ डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, राइट। अगर डोमेन ऑफ एफ डिवाइड जी इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, तो उसको लिखा जा सकता है डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन विद द सेट। सेट कैसा है कि x बिलोंग टू डोमेन ऑफ g सच दैट g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो सारी वैल्यूज x की जिस पे फंक्शन g 0 नहीं होता है, राइट, उसका इंटरसेक्शन f के डोमेन के साथ, राइट। सिमिलरली अगर मुझे कोई बोले डोमेन ऑफ रूट f, डोमेन ऑफ रूट f with the set x belonging to domain of f and f of x is greater than 0, राइट। इस तरीके से अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। देखो अपन क्या करेंगे ना, कुछ एग्जांपल लेंगे एंड विद दैट मींस ऑफ एग्जांपल वी आर सॉल्व टू ट्राई द इनइक्वालिटी सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज। अपन कुछ एग्जांपल लेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनको सॉल्व कर कर अपन डोमेन और रेंज को निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन की, राइट। तो देखो सॉल्व सॉल्व द फॉलोइंग। अब ज़रा देखते हैं। फर्स्ट 2x माइनस 1 3x प्लस 2 इज लेस देन 0। अब ज़रा गौर से देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करने पे जाऊँ तो 2x माइनस 1 बराबर 0 मीन्स
x बराबर 1/2, एक तो ये हो गया। 3x प्लस 2 बराबर 0 मीन्स x बराबर माइनस का 2/3। अब ज़रा नंबर लाइन खींच लो, राइट, ये नंबर लाइन खींच दी। अब इस पे ज़रा देखो, ये पॉइंट अपना 0, ये पॉइंट माइनस का 2/3 और ये पॉइंट प्लस का हाफ, राइट। सो अब देखो ज़रा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ज़रा गौर से देखो कि लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव वैल्यूज़, तो नेगेटिव वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब वेट, ओके वेट, देखो अपन ने पॉइंट करा माइनस का 2/3 और प्लस का हाफ। अब ज़रा वैल्यूज़ पुटअप करो, प्लस माइनस प्लस, तो अब कॉर्ड से देखो कि नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब x बिलोंगिंग टू हो गया माइनस का 2/3 से 1/2 क्लोज्ड, राइट। तो ये इनइक्वालिटी इस तरीके से सॉल्व हो गई बाय द मीन्स ऑफ नंबर लाइन। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखो, -3x + 4 एंड x - 2 ग्रेटर देन 0। अब ज़रा गौर से देखो इस एग्जांपल को, तो अगर मैं माइनस का 3x + 4 को 0 रखता हूँ तो x बराबर आता है 4/3, राइट। सिमिलरली x - 2 को तो x बराबर आता है 2, राइट। तो अब ज़रा गौर से देखो, 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग, राइट। तो अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं और नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं प्लॉट करूं इसको 4/3 को और 2 को, और इधर से स्टार्ट करूं प्लस माइनस प्लस, तो मेरे पास x की रेंज आएगी पॉजिटिव वैल्यू के लिए -∞ से 4/3 देखो जस्ट वेट अ मिनट, देखो जब अपन ने इसको सॉल्व करा ना बच्चों, तो ये इनइक्वालिटी जो है ना ये इस तरीके से होगी, 3x - 4 इंटू x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो अपने पास अब लेस देन में कौन सा सिंबल है, 4/3 से लेके 2, तो ये इसकी इनइक्वालिटी हो गई, राइट। अब देखो थर्ड है थोड़ा सा अलग, x - 1 इंटू x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3 इंटू x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं अब की बात करूं तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से, तो इस केस में x बराबर 1 2 3 और 4 ये आ गया, ठीक है। अब ज़रा नंबर लाइन पे बात कर लें। जब नंबर लाइन की बात करेंगे तो स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर 2 3 4, राइट। तो अब जब स्टार्ट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। सो अब कहाँ कहाँ पे देखो पॉजिटिव है, मतलब प्लस कहाँ कहाँ पे है, तो ये है -∞ से लगाकर 1, राइट। यूनियन 2 2 3 यूनियन 4 से लगाकर इन्फिनिटी, राइट। सो ये था सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की।
देखो फोर्थ एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो सबसे पहले अपने काम क्या रहने वाला है कि इज ग्रेटर देन 1 को ग्रेटर देन 0 बनाना है, राइट। सो अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। जैसे ही ये करा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर अपने पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। कंडीशन आ गई कि x इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। सो इसके बेसिस पे अपने पास क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो देखो x माइनस 5 बराबर 0 मतलब x बराबर 5, राइट। जब नंबर लाइन की बात करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस प्लस, तो प्लस के केस में क्या आया, x बिलोंगिंग टू 5 से इन्फिनिटी, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पोर्शन अपन देखेंगे जो कि है x माइनस 1 की पावर 20 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर 21 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो, राइट। सो अब ज़रा देख लो, बात तो वही है, क्या करना है, x माइनस 1 को 0 रखा, x बराबर 1 आ गया, x माइनस 2 को 0 रखा, x बराबर 2 आ गया, x प्लस 1 को 0 रखा, x बराबर माइनस 1 आ गया, राइट। सो देखो अब क्या हो गया, नंबर लाइन पे बात कर लेते हैं इसकी। देखो नंबर लाइन पे जब बात करेंगे तो सबसे पहले माइनस 1 फिर 1 फिर 2। अब देखो प्लस से स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, अपने पास क्या है, इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0, राइट। सो मतलब माइनस वाला, सो देखो माइनस वाला कहाँ पे, यहाँ पे, तो x बिलोंगिंग टू, अब देखो माइनस 1 जो है ना वो इंक्लूड नहीं किया जा सकता, राइट। क्यों, क्योंकि अगर फंक्शन को गौर करो, अगर यहाँ पे x बराबर माइनस 1 करा ना तो ये क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देयरफॉर अपन x को माइनस 1 नहीं रख सकते, तो माइनस 1 से छोटा मतलब इंटरवल माइनस 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, से लगाकर 2 तक, ठीक है ना, ये माइनस है तो ये 2 तक। अच्छा अगेन गौर करेंगे फंक्शन पे कि x माइनस 2 की पावर 31 है, सो 30 तक तो हो गया इवन पावर, एक पावर और आते ही नेगेटिव हो गया, राइट। इस वजह से जो x माइनस 2 था वो नेगेटिव में आया, राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी है, राइट। सो ये तो था अपना
इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट, जिससे अपन ने सीखा हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस इन फाइंडिंग द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, राइट। अब बात कर लेते हैं मेथड्स। रेंज ऑफ द फंक्शन, राइट, कि रेंज ऑफ द फंक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सो देखो, ओके, सो क्या क्या मेथड्स है रेंज फाइंड करने के लिए, लेट अस सी। फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। सेकंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। थर्ड मेथड है by using the concept that the positive numbers have am greater than gm, right। and fourth method है by using the concept that if ax square plus bx plus c बराबर 0 has real roots, then d d d बराबर b square minus 4ac is greater than 0, right। and last one is minus a square plus b square is less than equal to a sin x plus b cos x is less than equal to a square plus b square, right। so ये थे कुछ मेथड्स। अब अपन देखेंगे कि रेंज और डोमेन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, राइट। सो देखो, फर्स्ट एग्जांपल, find the domain of the function। find the domain of the function fx बराबर cos इनवर्स mod of x minus 2 by 5, राइट। अब जरा गौर से देखो, अपने को पता है cos इनवर्स x की डोमेन क्या होता है। देखो ऊपर जाते हैं, अपन ने पढ़ा है कि cos इनवर्स x का डोमेन, ओके वेट, देखो cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से लगाकर 1, राइट। तो ये अपने को पता है। सो देखो, अपने को क्या पता है इससे कि जो मोड x है -2/5 ये लाई करेगा -1 से लगाकर 1 के बीच, राइट, क्लोज्ड, ओके। सो मतलब क्या है कि जो fx है वो तभी एग्जिस्ट करेगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, राइट।
अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे सिंपली, तो ये क्या आ जाएगा, -5 इज लेस एन इक्वल टू मोड एक्स, -2 इज लेस एन इक्वल टू 5। सो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -3 लेस एन इक्वल टू मोड एक्स लेस एन इक्वल टू 7, राइट। या सो इसका क्या मतलब होगा कि मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। या फिर मोड एक्स इज लेस एन इक्वल टू 7 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -7 से 7, राइट। सो इस हिसाब से इसका डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया -7 से 7, राइट। ओके, तो ये था डोमेन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो इसका डोमेन और रेंज, तो देखो डोमेन क्या होगा, अभी अपन ने देखा है कि देखो x² माइनस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों? अगर ये वैल्यू ज़ीरो हुई तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, राइट। सो इससे क्या पता चला, कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। क्यों? अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि रियल रूट्स ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे। जब कैलकुलेट करो b² माइनस 4ac, 1 माइनस 4 माइनस 3, राइट। सो b² माइनस 4ac इज -3 विच इज लेस देन 0, राइट। सो डोमेन जो है ना बच्चों, डोमेन वो बराबर आर के होगा, डोमेन आर होगा। अब बात कर लेते हैं रेंज की, रेंज ऑफ एक्स, राइट। सो देखो एक्स, लेट एफ एक्स बराबर वाई, सपोज ये इसकी फंक्शन की वैल्यू है, तो मतलब क्या हुआ कि x² प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर वाई, राइट। सो इससे क्या पता चला, देखो इससे क्या पता चला कि x² टाइम्स 1 माइनस वाई प्लस एक्स टाइम्स 1 प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई बराबर 0, राइट। बट x इज तो रियल, x तो कैसा है बच्चों, रियल है। मतलब क्या हुआ, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, b² जरा निकालो ऊपर से, 1 माइनस वाई का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर, राइट, माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई और इंटू सी, तो स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो जब इसको सॉल्व करा तो क्या आया बच्चों, 3y²
माइनस 10y प्लस 3 इज लेस एन इक्वल टू 0। सो मतलब y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 1 इज लेस एन इक्वल टू 0। मतलब y जो है वो बिलोंग कर रहा है 1/3 से लगाकर 3 क्लोज, राइट। सो रेंज क्या होगी बच्चों, रेंज सिंपली होगी y, मतलब y क्या है अपना ये, तो रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ fx बराबर 1/3 से 3 क्लोज्ड, राइट। ये होगी रेंज। अब बात करते हैं एक और अच्छे एग्जांपल की। फाइंड द डोमेन डोमेन ऑफ फंक्शन fx बराबर log 0.5x, बेस 0.5 है इंटू एक्स, राइट। तो देखो fx क्या है अपना, अंडर रूट ऑफ log ऑफ 0.5x, राइट। अब अपने को पता है कि देखो fx जो है ना बच्चों वो एग्जिस्ट करेगा इफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ log of 0.5x is greater than equal to 0, right? So इससे क्या पता चला बच्चों कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो log फंक्शन होता है log x is not defined for 0 and negative, is not defined for 0 and negative number, right? So x जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब क्या हुआ कि मैं लिख सकता हूँ कि log ऑफ 0.5x इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दोनों साइड log ले लो e की पावर में, तो x इज लेस देन इक्वल टू 0.5 टू द पावर 0, राइट। बेस अपना क्या है 0.5 है, तो e की जगह 0.5 टू द बेस 0 पावर 0। दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन 1, राइट। इसी पावर 0 1 के बराबर होती है। सो दिस इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 1, राइट, क्लोज्ड। पर अपने को तो पता है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, राइट। x तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या हुआ कि x तो ग्रेटर देन 0 है। अब जरा इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 की वैल्यू देखो, तो x बिलोंगिंग टू 0,1, राइट। सो ये था डोमेन और रेंज। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बच्चों, ठीक है। होमवर्क में आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की, राइट। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के और उनके ग्राफ्स की। ओके, सो देखो कांस्टेंट फंक्शन, ओके। सो कांस्टेंट फंक्शन, a function defined by fx equal to c। देखो बच्चों कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है कि फंक्शन की वैल्यू कुछ भी रखो,
आना कांस्टेंट ही है, राइट। तो उस केस में डोमेन, डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो डोमेन तो आर होगा, राइट। कुछ भी हो सकता है मतलब एनीथिंग वैल्यू फ्रॉम एनी नंबर। और रेंज, देखो बच्चों कुछ भी रखो, आना हमेशा कांस्टेंट है तो रेंज क्या होगी, सी, राइट। आना हमेशा कांस्टेंट है तो रेंज क्या होगी, सी। अब जरा सा ग्राफ देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। ओके, सो अगर ये अपनी एक्सिस है, तो अगर मैं इस एक्सिस से सी डिस्टेंस ऊपर एक ग्राफ खींचूं, राइट, एफ एक्स बराबर सी, तो मेरा ये मेरा सी है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, राइट। और ये ओ पॉइंट है। तो मेरा ये जो बना ना, ये मेरा ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन का, समझ आ। तो देखो फंक्शन की वैल्यू कुछ भी रखो, एफ एक्स कुछ भी जा रहा है, मतलब एफ एक्स एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू एक्स डैश टू एक्स है ना, पर क्या रहा है, अल्टीमेटली सी आ रहा है, राइट। तो इस वजह से कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट है, राइट। और उसका ग्राफ भी सिमिलर टू कांस्टेंट जा रहा है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की, राइट। तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन का नाम से पता पड़ रहा है कि वो फंक्शन कैसा है, आइडेंटिकल है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब जो भी वैल्यू रखोगे वही वैल्यू आ जाएगी, राइट। मतलब समझे। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन आर होगा। और देखो रेंज, रेंज भी तो आर ही होगी ना, क्योंकि कुछ भी वैल्यू रखो वैल्यू आ रही है, राइट। देखो इसको डिफाइन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अ फंक्शन एसोसिएटेड टू इटसेल्फ, अ फंक्शन which is associated to itself is known as identity function, राइट। और डिनोट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स से, राइट, इस तरीके से। अब देखो डोमेन कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो डोमेन तो एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, तो डोमेन आर होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज ऑल्सो एक्स, राइट। सो देन द डोमेन रेंज इज ऑल्सो आर, समझ में आ। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं फटाफट से, राइट। तो देखो राइट, अगर ये है फंक्शन अपना, अगर ये वैल्यूज़ है एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश की, राइट। तो उस केस में देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब क्या हुआ, हर एक वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। मतलब अगर मैंने ये वैल्यू ली सपोज, देखो उसको ट्रेस करते हैं ग्राफ को, यहाँ से स्टार्ट करा, मैंने ये वैल्यू ली तो उसकी वैल्यू ये आई सपोज। फिर मैंने अगर ये वैल्यू ली तो उसकी वैल्यू ये आई, ये वैल्यू ली तो उसकी वैल्यू ये आई, ये वैल्यू ली तो उसकी वैल्यू ये आई। सिमिलरली यहाँ पे ये वैल्यू ली तो इसकी वैल्यू ये आई, ये वैल्यू ली तो इसकी वैल्यू ये आई, सेम इसकी वैल्यू, ये वैल्यू तो ये वैल्यू सेम आई। तो मतलब क्या हुआ बच्चों कि अल्टीमेटली जो फंक्शन है ना वो अपना कैसा वैल्यू दिखा रहा है, मतलब इस तरीके की वैल्यू दिखा रहा है, राइट। मतलब क्या हुआ, ये है अपना आइडेंटिटी फंक्शन, समझा। ये अपना एक्स है, राइट। और ये है अपना आइडेंटिटी फंक्शन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की, जो कि है मॉड्यूलस फंक्शन। देखो मॉड्यूलस फंक्शन मतलब साफ है
कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहा जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मतलब अगर वैल्यू कुछ भी रखो नेगेटिव या पॉजिटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो एफ एक्स इज मोड एक्स, और मोड एक्स को इस तरीके से भी लिखा जाता है स्प्लिट करके फंक्शन फॉर्म में, कि वैल्यू देता है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड इट इज माइनस एक्स एंड एक्स इज लेस देन जीरो, राइट, ये वाली वैल्यू। सो अब देखो इसका ग्राफ। ग्राफ से पहले बात कर लेते हैं डोमेन की। तो देखो डोमेन, डोमेन क्या है? इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स आर, राइट। और जो रेंज है ना बच्चों, वो रेंज क्या है? क्योंकि सेट हमेशा कैसा रहेगा, रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगी, ज़ीरो या फिर पॉजिटिव, तो हमेशा ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ आर प्लस यूनियन ज़ीरो, एक ही बात है, राइट। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की, ग्राफ की। तो देखो फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ओके, अब देखो, देखो फंक्शन क्या क्या वैल्यू ले रहा है, अपन ट्रेस करते हैं ग्राफ को, राइट। देखो एफ एक्स जब एक्स है तो वैल्यू क्या होगी, जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो, वन है तो वन, राइट, टू थ्री फोर इस तरीके से चलेगी, राइट। और अगर इधर की वैल्यूज़ की बात करूँ तो वो भी क्या होगी, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे तब भी वो क्या देगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली ये ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, एक तो ऐसा और एक ऐसा, समझ आ? तो ये क्या हुआ बच्चों, y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये क्या हुआ y इक्वल टू एक्स, राइट। और अपना एफ एक्स जो है वो जा रहा है, तो ये y है, y डैश है, ये x है, ये x डैश है, राइट। तो ये बना मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर द केस ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखो प्रॉपर्टीज, तो अगर मैं लिखूं x की पावर n और उसका मोड लूं, या फिर मैं x का मोड लेके उसे पावर n लगाऊं, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमेशा x की पावर n का मोड ये बराबर होगा x की पावर n के, कब? जब n जो है ना बच्चों वो इवन है और n बिलोंग्स टू z, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं एक्स वाई का इकट्ठे मोड लूँ, एक्स वाई का मोड, या फिर मैं एक्स का मोड लूँ और उसको मल्टीप्लाई करूँ वाई के मोड के साथ, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सेम वही डिवाइड के केस में भी फॉलो करेगी। अगर एक्स वाई का डिवाइड का इकट्ठे मोड लूँ या फिर एक्स का मोड डिवाइड वाई का मोड, बात एक ही है, राइट। अब देखो, अब अगर मैं मोड लूँ, मोड एक्स माइनस वाई का मोड, राइट, तो वो लेसन बराबर होगा एक्स प्लस वाई के मोड के, राइट। और वो लेसन बराबर होगा एक्स मोड प्लस वाई मोड, राइट। अब बात कर लेते हैं एफ, मोड ऑफ एफ एक्स। मोड ऑफ एफ एक्स अगर ए है तो इसका मतलब है कि जो मेरा एफ एक्स है ना वो प्लस माइनस ए होगा,
प्लस माइनस ए होगा और ए ग्रेटर देन 0, एफ जी। और सिमिलरली अगर मेरा मोड ऑफ एक्स एफ एक्स मोड ऑफ एफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है, तो उस केस में मेरा जो एफ एक्स है ना वो ए और माइनस ए के बीच में लाई करेगा फॉर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई का मोड मैं लिख सकता हूँ बराबर एक्स का मोड प्लस वाई का मोड। कंडीशन ये है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। सिमिलरली एक्स प्लस वाई के मोड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई का मोड। कंडीशन है कि एक्स और वाई लेस देन 0 होंगे, राइट। सिमिलरली एक्स माइनस वाई का मोड, इसको लिखा जा सकता है एक्स का मोड प्लस वाई का मोड। कंडीशन ये है कि एक्स और वाई लेस देन इक्वल टू 0 होंगे। और सिमिलरली एक्स माइनस वाई के मोड को लिखा जा सकता है मोड ऑफ एक्स का मोड माइनस वाई का मोड, एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई का होल मोड। और ये हो सकता है एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है सिग्नम फंक्शन। नहीं, signum function. Okay, so the function fx बराबर, देखना हो इसको गौर से, x बाय मोड x, अपन ने अभी मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है, राइट। x बाय मोड x या फिर मोड x बाय x, ऐसा कोई फंक्शन जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा 0 इफ x बराबर 0। तो ये जो फंक्शन होगा ना बच्चों, ये फंक्शन कहलाता है सिग्नम फंक्शन। अच्छा, इसको है ना इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 if x is equal to 0 and -1 if x is less than 0। देखो बात एक ही है, अपन अल्टीमेटली मोड फंक्शन के साथ खेल रहे हैं। तो x अपॉन मोड x, ये 1 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो 1 आ गया, राइट। और ये -1 कब होगा, जब ये x इज लेस देन 0 होगा, तो ये -1 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से सिग्नम फंक्शन को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो देखो साफ साफ पता पड़ रहा है कि जो डोमेन है अपना, डोमेन तो कुछ भी हो सकता है आर, पर जो रेंज है ना बच्चों, वो साफ साफ फंक्शन में दिख रही है, क्या, -1 0 और 1, राइट। ये अपनी रेंज है। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। तो देखो ग्राफ बहुत सिंपल है, देखो ग्राफ कितना सिंपल है इसका, गौर करिएगा। देखो 1 कांस्टेंट फंक्शन 1 है, तो 1 का ग्राफ, और सिमिलरली -1 और 0, राइट। तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया -1, ये 0, ये x, ये x डैश, ये y डैश, और ये 0, ये 1 और ये -1, राइट। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट 0, राइट। सो इस तरीके से ये जो ग्राफ बना अपना, ये ग्राफ बन गया सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, राइट। इजी था। अब
अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। ओके, काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव रिमेनिंग फंक्शंस एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, बस ये दो बचे हैं, और लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट। ओके, so then we will meet next time. Thank you.